हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी जो 67वीं की पीटी परीक्षा है वो आखिर कब होगी, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जो है सूचना नहीं है। आज भी मैंने ज़िला लेवल पे जो है चीज़ों को जानने का प्रयास किया, तो इसके संदर्भ में एक ही बात अभी सामने आ रही है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा के संदर्भ में कोई भी फैक्स विभिन्न जिला को नहीं भेजा गया है। इसका सीधा तात्पर्य है कि अभी जो है कि स्पष्ट नहीं है कि 67वीं पीटी कब होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 तरह के छात्र हैं और छात्रों की जो समस्या है वो तो वाजिब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि वैसे छात्र जिन्होंने आगे चलकर जिनको जो है कि ऑडिटर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो ऑडिटर चूँकि मुख्य परीक्षा है तो इसके लिए आप लोग अपना जो है कि जो काम है वो करते रहिए। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की आपको क्लास करनी है तो क्लास भी कर सकते हैं। फिर आपको जो है कि जीएस का टेस्ट देना है मुख्य परीक्षा के लिए तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं और ऑप्शनल पेपर का भी टेस्ट दे सकते हैं। और देखिए, ये वीडियो जो है कि आप लोगों के लिए इसलिए बनाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए कहीं भी आप क्लास कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ क्लास कीजिए, आप कहीं भी कीजिए, लेकिन वैसे संस्थान में आप क्लास कीजिए जहाँ पर आपको पूरा अच्छे ढंग से अप्रोच दिया जाता हो, मैटर दिया जाता हो और उसके बाद फिर आपको जो है कि टेस्ट सीरीज भी लिया जाता हो। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए तीनों सुविधा आपको उपलब्ध है। जो भी लोग जुड़ना चाहें वो लोग जुड़ सकते हैं। ऑडिटर में बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है ऑप्शनल पेपर की। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप डायग्राम का यूज करते हैं, आरेख का यूज करते हैं, तो इसमें आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का ऑडिटर एग्ज़ाम है उन लोगों को चाहिए कि ऑडिटर पे फोकस आप लोग कीजिए, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है और आप लोगों की 373 सीट है। तो इसके अलावा आप जीएस का भी टेस्ट से जुड़ सकते हैं कार्यक्रम से हम लोगों के। और वैसे बच्चे जिनका मैथ ऑप्शनल है तो मैथ के लिए भी हम लोगों के यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को मेंस देखना चाहिए। जहाँ तक बात है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीडीपीओ का पेपर दिए हैं तो उनके लिए जो है कि क्या आगे की रणनीति हो। देखिए, रिजल्ट आप लोगों का 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए। तो 2 से 3 दिन में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा की रणनीति पर काम करना होगा और आपका एलएसडब्ल्यू या फिर सोशियोलॉजी है उसके लिए अपने आप को खुद को तैयार करना होगा, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेंस को रोकना नहीं है दोस्तों। और जो बच्चे तैयार पहले कर लिए हैं, बीपीएससी एक दो बार दे चुके हैं, उनके लिए है कि आप लोग मेंस के लेखन कार्यक्रम से जुड़ें, तभी आप वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग जो है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ा और उन्होंने लाभ उठाया और इंटरव्यू कॉल हुआ है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। लगभग सफलता का रेशियो जो बच्चे लिखते हैं उनका रेशियो जो है कि आपको लगभग 50% के करीब होता है कि उनका इंटरव्यू कॉल होगा ही। तो उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना ज़रूरी है। और जो बच्चे जिनका पीटी में परफॉर्मेंस बेहतर है, आपको देखिए पूरी प्रक्रिया को आपको समझना होगा। अगर आप टेस्ट कार्यक्रम में जुड़ते हैं, मान लेते हैं कि आपका पीटी नहीं हुआ किसी कारणवश, तो आप उत्तर लेखन कार्यक्रम तो करना ही है ना, इसको तो आगे बढ़ाइएगा। अगला आपको 68वीं देना है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। तो अभी रुकने का कोई मतलब है नहीं। और जो असमंजस का जो वातावरण बना है दोस्तों कि आखिर पीटी परीक्षा कब होगी, तो ऐसे में आपको खुद को रोकना, जब आपको फुल्ली आप मेंस के लिए डेडिकेटेड हैं तो आपको तैयारी की रणनीति तो करनी ही होगी। और आगे भविष्य में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बीपीएससी में जाना है तो बिना उत्तर लेखन कार्यक्रम के आप अपने आप में जो है कि उत्तर लेखन क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं। और मेंस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो फुल्ली आपको डिपेंड करता है कि आपकी लेखन शैली कैसी है। तो नियमित लेखन से इसका आप सुधार कर सकते हैं और हम लोगों के कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। हम लोगों के यहाँ मैटर पहले दे दिया जाता है आपको, कि टॉपिक पहले दे दिया जाता है, उसके बाद टेस्ट आयोजित होता है। तो आप लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। अन्य संस्थानों में आपको लेना है तो फिर अन्य संस्थान से भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो विकल्प आपके पास है। बहुत सारे लोग आपत्ति करते हैं कि आप लोग प्रचार करते हैं कोचिंग का, तो निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूँ कि आपको तो स्वैच्छिक हैं, कोई भी विकल्प आपके पास मौजूद है। लेकिन अभी की जो आवश्यकता है, अभी की जो चीज़ें हैं, उसमें पीटी और मेंस साथ को लेकर चलना होगा। और जो बच्चे पीटी के हैं
और पीटी में स्वयं का आकलन किए बिना कि कहाँ पर आपका परफॉर्मेंस में सुधार का आवश्यकता है, तो आप लोग उसमें सुधार कर ही नहीं सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, फ्री टेस्ट के नाम पर बहुत सारी संस्थान जो है कि अपनी जो है कि भूमिका निभा रही है, और मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन देखिए, फ्री टेस्ट के नाम पर आप लोग अगर किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो आपका जो कैरियर है वो भी दांव पे होता है। पैसा लेकर अगर आप चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और सही दिशा में चीज़ें जा रही है तो उसका एक अलग महत्व है, ठीक है। तो मैं नहीं कहता फ्री जो चीज़ें मिल रही है ठीक है, आप लोग लीजिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आपको टेस्ट वैसा देना चाहिए जो परीक्षा के प्रारूप के अनुरूप हो, उस अनुरूप अपने आप को ढालना है। तो ऐसे में रैंकर्स व्यू हमारी संस्थान के द्वारा एक बेहतर विकल्प है। आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हम लोगों के फ़ोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइएगा और वहाँ पे आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पीटी का कार्यक्रम जो है, टेस्ट जो है, आपको रविवार को 11 बजे हमारे संस्थान में ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है। जो भी लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट आपको अगर परचेज करना है तो हम लोगों के फ़ोन नंबर पे आप लोग कॉल करके परचेज कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है परीक्षा के अनुरूप खुद को डालना है, ठीक है। परीक्षा के अनुरूप खुद को, ऐसी स्थितियां हैं बीपीएससी में कि अभी तो अनुसंधान के स्तर पर चीज़ें चल रही है, और मैं ये मानता हूं कि जो चीज़ें हैं उससे बीपीएससी के पीटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आगे की जो तैयारियां हैं, क्योंकि अभी कुछ भी बीपीएससी में स्पष्ट नहीं, तो ऐसे में बच्चे करें क्या। बहुत सारे लोग जॉब में हैं, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सर हम क्या करें, किस दिशा में पढ़ें। तो आप लोग मेंस में कार्यक्रम से, डेली कार्यक्रम से जुड़िए, उसमें प्रयास कीजिए आप क्वेश्चन लिखने का। सही बात है कि आप ज़्यादा दिन तक जो है कि ऊर्जावान नहीं रहते हैं, लेकिन आप ग्रुप के माध्यम से जब तैयारी कीजिएगा, आप में जो है कि एक अलग ऊर्जा का संचार होगा और नियमित लेखन से आपकी लेखन क्षमता विकसित होगी। तो इसीलिए आप लोगों को इन कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। और जो लोग पीटी के लिए हैं, पीटी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो हम लोगों के टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। क्लास की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो जो लोग पीटी की क्लास करना चाहते हैं वो भी हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दोस्तों कि परीक्षा के अनुरूप आपने तैयारी कैसा किया है, आपका परफॉर्मेंस जो है कि निश्चित रूप से 110 प्लस पीटी में अब करने की स्थिति में आपको आना होगा, तभी आप मेंस पर डायरेक्शन पर सही ढंग से काम कर सकते हैं। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि पीटी को आप पूर्ण रूप से नेगलेक्ट कर दीजिए। पीटी को आपको 2.5 से 3 घंटा देखना है, हर दिन देखना है, लेकिन बाद का जो बाकी जो समय है उसमें मेंस पे आप फोकस कर सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, क्या करें क्या नहीं करें, लगातार हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं लोग। तो मैं यही कहूँगा, देखिए अभी का जो समय है उसका आप सदुपयोग कीजिए, और खाली समय में आप जो खून बहाते हैं, उसका पसीना बहाते हैं, उसका लाभ आपको मिलता है। और मेंस में वही छात्र लाभान्वित होते हैं जिनका लेखन क्षमता विकसित होता है। तो इस पे आप लोग कमांड कीजिए, मेंस के टॉपिक को देखा कीजिए, नियमित आप पेपर पढ़ें और तभी आप बेहतर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का टेंशन लेकर कुंठा में आकर आप किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से आप जो है तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी अभी जो है कि डिले हो रही है, समस्या है वो बहुत तरह की है आपके साथ, मैं सभी समझ सकता हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन कौन करेगा? इसका सोल्यूशन तो बीपीएससी को ही करना होगा। तो ऐसे में आप अपनी रणनीति को विराम ना दें, अपनी रणनीति पे आप अच्छे ढंग से काम करें, ये ज़रूरी है। और यही कारण है कि जो बच्चे सफल होते हैं और जो असफल होते हैं वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि पीटी नहीं हो रहा, पीटी नहीं हो रहा, पीटी नहीं हो रहा। तो अब इसमें क्या करें? आप मेंस में अच्छा कर लीजिए, डीआई का क्लास चल रहा है, डीआई आप बेहतर कर लीजिए। आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डीआई के कारण रिजल्ट नहीं होता है, उनको अभी खाली समय में मौका है डीआई को अच्छा कर लें। आप पीटी मेंस देकर लगातार आप बाहर हो रहे हैं डीआई के कारण, तो आपको चाहिए ना कि इन खाली समय में आप डीआई को बेहतर कर लें। और निश्चित रूप से जो बच्चे हम लोगों से जुड़ेंगे उनके साथ तो हम कमिटमेंट भी किए हैं कि आगे चलकर जो 67वीं मेंस तक आप लोगों की डीआई की सुविधा मिलती रहेगी, हमारी ऐप पे वीडियो उपलब्ध रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके पास विकल्प एक मौजूद है और बेहतर विकल्प है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम लोग
प्रत्यक्ष रूप से जो आप रिजल्ट है उसको देख सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज से रिजल्ट को आप देख सकते हैं, हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से आप रिजल्ट के प्रतिशत को देख सकते हैं, पीटी कार्यक्रम से आप जो है परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और अभी के डेट में सही ढंग से गाइडेंस मायने रखता है, किस तरह से लोगों को गाइड किया जा रहा है, कैसे आपको जो है मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। आज के डेट में मैटर का कमी नहीं, मैटर तो हर किसी के पास है, लेकिन आप चीज़ों को कैसे एलिब्रेट कर रहे हो, कैसे आप जो है कि भूमिका निष्कर्ष आप कैसे दे रहे हो, कंटेंट आपके राइटिंग में है या नहीं, जो चीज़ें आनी चाहिए वो है या नहीं, ये तो लेखन शैली से ही विकसित होगा ना। तो इसको आप लोग नहीं रोकिए, इसको आप लोग डेवलप करें और निश्चित रूप से ये आपको लाभ की स्थिति में पहुंचाएगा। और ऐसे कार्यक्रमों से आपको जुड़ना चाहिए। और एक ही बात कहूँगा कि आपको निराश नहीं होना है दोस्तों, समस्या सभी के साथ है। जीवन में समस्या तभी तक है जब तक आपकी ज़िंदगी है, इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना है। समस्या और चुनौतियों से हर महान व्यक्ति भी ग्रसित रहे हैं, चुनौतियों का सामना किया है, जीवन में सफल बने हैं, मानक स्थापित किए हैं। तो किसी भी तरह से किसी को डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे ढंग से अपने काम करना है, अच्छे ढंग से अपनी प्रतिबद्धता से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हाँ, निश्चित रूप से बीपीएससी पर बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं और बीपीएससी गलत यहाँ पे है, क्योंकि छात्रों की जो मनोबल है उसको तोड़ने का काम लगातार बीपीएससी कर रही है। इस पर हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोगों का जो भी फीडबैक होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, लेकिन अपने मनोबल को कभी भी तोड़ना नहीं, काम करना है सही ढंग से, अपने प्रतिबद्धता के स्तर पर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और कभी भी जीवन में नकारात्मक चीज़ों को अपने आप में समावेशित नहीं करें। चिड़चिड़ापन की भावना आना, एक दूसरे की आलोचना करना, ये सभी से आपको दूर रहना है। चीज़ों को आपको अच्छे ढंग से सोचना है। आप एक बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे ढंग से काम करें, तैयारी करें और जो होगा उसको देखते हैं आगे क्या हो सकता है। और बीपीएससी को ही अंतिम रूप से सभी चीज़ों को करना है, तो हम लोग तो मुद्दा उठा ही रहे हैं, चीज़ों पे बोल ही रहे हैं और निराश नहीं होना है, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।